नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। किसी को ज्ञापन सौंपे हैं कि नहीं, किसी के पास पत्र भेजे हैं या नहीं। लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आज 19वां दिन है और लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार के तमाम विभाग हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उद्योग मंत्री हो, बिहार सरकार में मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उद्योग मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, हमारे आदरणीय विधायक जी हो, सांसद महोदय, सभी को हम लोग ज्ञापन लगातार भेज रहे हैं, लेकिन ज्ञापन का जवाब अभी तक कोई भी नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि ज्ञापन का जवाब दिया जाएगा? जब चीनी मिल बंद हुआ तो जो अभी सरकार है उसका भी सरकार है जी, ज्ञापन का जवाब तो हम लोग उम्मीद पे ही भेज रहे हैं, ज्ञापन का जवाब मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है फिर भी हम लोग लगातार बैठे रहेंगे। इसलिए बैठे रहेंगे क्योंकि हम लोग संकल्प करके आए हुए हैं कि महुआ चीनी मिल को पुनः हम लोग चालू करा के ही दम लेंगे। और उसके एक और बात जो भी बता दें हम लोग कि जब से हम लोग महुआ चीनी मिल को हम लोग पुनः चालू कराने के लिए बैठे हैं, उसके बाद बिहार के तमाम जिला से, चाहे पूर्णिया हो, सिवान के बहुत सारे साथी आए हुए हैं, तमाम जिले के लोग आ रहे हैं, तब ये जाके आंदोलन पूरे बिहार के हो गई है। अब हम लोग की मांग जो रही है, पहले महुआ चीनी मिल था, अब जो मांग है बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियां बंद है 90 के दशक के बाद, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे मोटर फैक्ट्री हो, चाहे साल इंजीनियरिंग हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, तमाम फैक्ट्री जितनी भी बंद पड़ी है सबको सरकार को पुनः चालू करे कि बिहार का पलायन रुक सके। क्या आपको लगता है ये आंदोलन बेहद रूप पकड़ पाएगा? आपकी जो आंदोलन की संख्या है को लेकर कैसे वृद्धि कर पाएंगे, कैसे स्टैंड कर पाएंगे अपने आंदोलन को लेकर? बिल्कुल हम लोग को पूरा विश्वास है क्योंकि बिहार क्रांति का धरती है और यहाँ पे जेपी आंदोलन शांत धरती से हुआ है, तरह तरह के यहाँ पर आंदोलन हुआ है, हर आंदोलन में बिहार का जीत हुआ है। हम लोग दृढ़ संकल्प है, पूरा भरोसा है कि ये जो आंदोलन है प्लान रुकने का, हम लोग सफल होंगे क्योंकि ये जो बिहार है, बिहार में इतने टैलेंट है, मजदूर है, किसान है, बिहार किसी प्रधान राज्य है, तो हम लोग का भरोसा है कि बिहार के लोग आज अन्य राज्यों में जाके, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, लुधियाना हो, हरियाणा हो, तमाम जगह पे जाके जो बिहारी लाल जूता खाते हैं, अपमानित होते हैं और गाली सुनते हैं, उसको हम लोग पलायन को रोकने के लिए बिहार को लोग एक साथ खड़े होंगे और बिहार के लोग इस आंदोलन को जीतेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी बात को मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि सरकार के लोग जो विधानसभा जब चुनाव हो रहा था तो वो लोग बार बार कह रहा था कि हम, जैसे कि आरजेडी के लोग कह रहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, जदयू के लोग कह रहा था कि 19 लाख नौकरी देंगे। अब केंद्र में आदरणीय मोदी जी कह रहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो हम लोग उन लोग को एक रास्ता दे रहे हैं कि बिहार में कुछ नया नौकरी देने की जरूरत नहीं है। जो 90 के दशक के बाद जितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, आप उसी को पुनः चालू करा दीजिए, स्थापित कर दीजिए। बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा, करोड़ों लोग को रोजगार मिल जाएगा। 7 की संख्या में आप बात कर रहे हैं 10 करोड़ की जनसंख्या को लेकर, क्या लगता है कि 10 करोड़ की जो जनता बिहार की आबादी है आपको सपोर्ट कर पाएगी? बिल्कुल सपोर्ट करेगी। बिहार के जनता को आदत हो गया है, नेताओं के द्वारा माइंड वॉश करके आदत बन गया था कि जाति के नाम पे हमें समर्थन देना है या फिर धर्म के नाम पर समर्थन देना है, पार्टी के नाम पर समर्थन देना है, रंग के भेद के नाम पर समर्थन देना है। लेकिन ये जो जन आंदोलन है इसमें किसी जाति, धर्म या पार्टी या किसी रंग नहीं होता है कि लाल, पीला, नीला, ब्लू, हरा रंग का हम है, तो वो रंग वाला यहाँ पर नहीं है। ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हम लोग लेकर, जो तिरंगा के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और ये प्रण करके बैठे हुए हैं, ये पूर्णतः गैर राजनीतिक मंच है और अंतर राजनीतिक मंच रहेगा। इसमें सबको समर्थन देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। पूर्व में भी कई बार चीनी मिल को चालू कराने के लिए गन्ना बोया गया, ईंट भी रखी गई, वो भी सक्सेस नहीं हुई। आज ऐसा हुआ है खंडहर में कभी बिजली आएगी क्या? खंडहर तो रो रहा है और रो के पुकार रहा है कि आप महुआ चीनी मिल को बचा लो। इसको बचाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे डटे हुए हैं। आप बोले कि पहले जैसे कि आप सीधा सीधा बोलना चाह रहे थे कि बीजेपी के जो एक पार्टी के नेता हैं राजीव प्रताप रूडी जी, वो जो मढ़ौरा में एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट किए थे, एक कार्यक्रम किए थे महुआ चीनी मिल को चालू कराने के लिए, फीता भी काटा गया था चीनी मिल जी। तो जो कार्यक्रम किया गया था तो पीछे में क्या हुआ, आरजेडी के लोग हो या जदयू के लोग हो या बीजेपी के लोग हो, किसने महुआ चीनी मिल पर कितना राजनीति किया है वो हम लोग उसको छोड़ दिए, भूल गए हैं। अब हम लोग सिर्फ इस चीज को ठान के रखे हुए हैं कि अब हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है कि महुआ चीनी मिल को पुनः स्थापित किया जाए, चालू हो। वहाँ के युवाओं का वो रोजगार है जी, खंडहर, वहाँ के युवाओं का मढ़ौरा का रोजगार है वो खंडहर जी, कि जहाँ से वो अपने बेरोजगार युवा उसके लोहे को भी बेचकर अपना रोजगार मानते हैं। अब उस चीनी मिल की बात को चालू कराने के लिए धरना पर मढ़ौरा से चलकर पटना राजधानी में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या वो युवा आपसे तकलीफ नहीं होंगे जिनका रोजगार आप छीन रहे हैं? जो खंडहर में जो लोहा बेच रहा है वो उनका रोजगार छीन रहे हैं, क्या वो उनको तकलीफ नहीं होगी? देखिए ये जो आप जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जी, तो जो मढ़ौरा चीनी मिल का जो खंडहर है इसमें दिन और रात
चाहे ईटा हो, चाहे पीतल हो, तांबा हो, लोहा हो, जो दिन रात चोरी होता है वो कहीं ना कहीं सरकार के शासन प्रशासन के नाक के नीचे चोरी होता है। फैक्ट्री के मात्र 100 से 50 मीटर के दूरी पे एसडीओ साहब का ऑफिस है, डीएसपी साहब का ऑफिस है, थाना है, तमाम वहाँ पे नेताओं का भी ऑफिस है, लेकिन उसके नाक के नीचे से सुबह शाम चोरी होता है। और सब कोई जानता है कि कौन चोर है और कौन चोरी कराता है। ये बात हमको नहीं बताना है, कारण क्या है कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं। हमें सिर्फ इतना जानना है, इतना हमको मतलब है कि महुआ चीनी मिल को कैसे नहीं चालू हो सकता है, चालू होना ही पड़ेगा। और लोग जो कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि महुआ चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है, तो कोई बताए कि कहाँ लिखा हुआ है कि महुआ चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर बिहारी ठान ले तो काम को पूरा करके रहते हैं, दम लेते हैं, तो होके रहेगा, आज हो या कल हो, होना ही है। लोहा के बाद में मढ़ौरा जो चीनी मिल का बेस जमीन था, मॉडर्न मिल का या मढ़ौरा चीनी मिल का बेस जमीन था जिसमें गन्ना उपजाते थे, अब उसे भी अपने जो वहाँ के लोग हैं अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री हो रही है। जो मॉडर्न मिल के बंगले हैं किसी न किसी के कस्टडी के अंदर हैं, वो राजनेता हो या गैर राजनेता हो, नाम नहीं लूंगा मैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि उनको लेना, आप राजनेता के मुंह में उंगली डाल रहे हैं, जैसे कहा जाता है शेर के मुंह में उंगली डालना। आप वैसे मढ़ौरा चीनी मिल को लेकर बैठ गया है, क्या लगता है कि शेर के मुंह से चीनी मिल वापस आ पाएगा? उन लोगों की रोजगार छिन जाएगी, तो आपके ऊपर प्रेशर, आप धरना स्थल पर बैठे हैं, प्रेशर बहुत आएगा। प्रेशर तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम लोग ठान के बैठे हुए हैं। हम लोग ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं और ना ही रुकने वाले हैं। हम लोग लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जो लोग, चाहे भूमि माफिया की आप जो बात कर रहे हैं या जिसके संरक्षण में हो रहा है, वो लोग की सरकार तो खोज ही लेगी, क्योंकि जो सच्चाई है, जो गलत है, गलत का आज नहीं तो कल अंत होता है। कल भी उन्हीं की सरकार जी, आज भी उन्हीं तो सरकार जो है, आज जो गलत लोग है उसका अंत निश्चित है, चाहे कितने भी कोई बाहुबली हो। तो जो गलत कर रहा है उसको तो परिणाम मिलना ही है, ये तय है। लेकिन उस परिणाम के पीछे और चोर के पीछे, उस माफिया के पीछे हम लोग नहीं पड़े हुए हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि हमारे बिहार के लोग को, हमारे सारण जिला के लोग को बिहार में ही, सारण में ही रोजगार मिले। और हमारे क्यों मिले? क्योंकि किसी भी क्षेत्र या किसी भी जिला या किसी भी राज्य का विकास या खुशहाली तब माना जाता है जब वहाँ के लोग के हाथ में काम हो और रोजगार हो, तब वो क्षेत्र के खुशहाली माना जाता है या वो संपन्न माना जाता है। क्या आपको लगता है कि वहाँ के किसान आपको समर्थन देंगे, या समर्थन में वहाँ के किसान जो गन्ना रोपते थे, आसपास में 12-13 किलोमीटर के लोग वहाँ के किसान हैं जो वहाँ पर गन्ना देते थे, वो किसान आपको समर्थन दे पाएंगे? चीनी मिल को सपोर्ट में धरना स्थल तक पहुंचेंगे वहाँ के किसान, या उनके घर के जो युवा पटना में रहते हैं, क्या आ पाएंगे? हमको तो नहीं लगता। बिल्कुल समर्थन देंगे। आज 19वां दिन है आपका। जी, समर्थन देंगे। आप जो 9 लोग को देख रहे हैं, ये आज नहीं तो कल 900 होंगे, 9000 होंगे, 9 लाख भी हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आज जो सारण जिला के साथ जो छल हुआ है, वहाँ के आम आदमी, भोले भोले किसान को जो बात कर रहे हैं, उनके साथ जो छल हुआ है, उनके साथ जो धोखा हुआ है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो और चाहे हमारे क्षेत्र के नेता लोग हो, वो जो लगातार जो धोखा दिया है हमारे जनता के साथ, जो छल किया है, इसलिए वो लोग टूट गया है। उन लोग का भरोसा हो नहीं रहा है कि ये जो आंदोलन है कितना दूर तक, कितना देर तक टिकेगा। ये जो हम लोग भरोसा जिताएंगे, भरोसा लेंगे और पूरा उम्मीद रखेंगे कि ये जो आंदोलन है उन तक राजनीतिक है, इसमें सबको समर्थन देना ही होगा, सहयोग देना ही होगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है किसी हमारा या किसी अतुल प्रताप का या किसी व्यक्ति का नहीं है और न ही किसी जाति धर्म का है। ये लड़ाई सबका है, सबको आना पड़ेगा, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब जाके इस लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं। 2014 में भी एक मढ़ौरा में रैली हुई थी, लोकसभा चुनाव का समय था। उस समय भी बहुत बड़े नेता, या यूं कहें कि देश के बड़े नेता मढ़ौरा में आए थे और मिठास लौटाने की बात की थी। जी, आज मिठास वो मिर्ची की तरह तीत होकर आप लोगों के दर्द से लग रहा है कि मिर्ची से भी तीता वो दर्द है, जिसका बयान हम न्यूज चैनलों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। उतने बड़े नेता बोलकर गए मढ़ौरा का मिठास लौटाने के लिए, आज वो मिर्चा बन गया है। अब इस पे क्या कहेंगे आप? सीधा बोलिए, आदरणीय मोदी जी ही बोले थे कि मढ़ौरा चीनी मिल का मिठास हम वापस करेंगे, और रूडी जी हो या जितने भी नेता हो, बहुत सारे जी, तो जो लोग भी मिठास वापस करने की बात किया या चीनी मिल चालू करने की बात किया, वही आज परिणाम है कि यहाँ पे 8-9 लोग दिख रहे हैं लगातार। आज और वो लोग धोखा नहीं दिया होता तो यहाँ पे आज लाखों लोग होते। लेकिन उन लोग का भरोसा हम लोग जितने काम कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप लोग आइए और आके इस आंदोलन को लड़ा जाए, मिलकर लड़ा जाए, तब हम लोग जीत सकते हैं। सुनने में आया था कि आप लोगों को FIR करने के लिए प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि धरना से हटाइए अपना। वहाँ पे यहाँ जो गर्दनीबाग थाना है, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग के साथ टचर किया गया था।
बहुत ऐसा टचर किया गया था कि हम लोग को FIR करने तक नौबत आ गया था, उठाने का प्रयास किया गया, टचर किया गया कि आप लोग को हटना ही है, नहीं तो FIR कर देंगे, नाम नोट किया गया। लेकिन हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग जेल से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम लोग कोई गुनाह नहीं किए हैं, चोरी नहीं किए हैं। हम लोग देश के लिए लड़ेंगे, चाहे उसके लिए फांसी पे सरकार चढ़ा दे, चाहे जेल में डाल दे, हम लोग लड़ते रहेंगे। यदि इतिहास देखा जाए तो क्रांतिकारियों को हमेशा फांसी पर चढ़ाया जाता है या जेल में डाला जाता है। जी, हो सकता है आपको डाल दिया जाए, आपके घर परिवार के लोगों को दुख नहीं होगा? बिल्कुल दुख नहीं होगा। इसलिए दुख नहीं होगा कि हम लोग एक ठान के अपने आप को, जैसे हम पर्सनल अगर अपना बात कहें तो 2016 में ही हम अपने जीवन को समर्पित कर दिए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और समर्पित है, फुल टाइमर है, समाज के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे इसके सजा समाज जो हमारे शासन प्रशासन जो लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, वो हम इसके सजा जो भी लोग दे एक्सेप्टेड है। आप लोग का एक फोटो वायरल हुआ है कि उसमें दिखाया गया है कि चीनी मिल को चालू कराने के लिए हुआ और दूसरे तरफ दिखाया गया है कि नचनिया को देखने के लिए हुआ। तब लोगों का फोटो वायरल हुआ तो कैसा लगा? इतना कम संख्या के बावजूद भी आप लोग का फोटो एक वायरल हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बिहार के लिए। बहुत शर्म आता है कि जो नाचने वाले जो लड़की, नाम नहीं याद आ रहा है, उस नाच के लिए पूरे बिहार में लाखों लोगों ने ट्रेंड कराया पोस्टर को। लेकिन आज जो असली बिहार के रोजगार के लिए, बिहार में उद्योग के लिए, चाहे जितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है उसको चालू करने के लिए आज हम लोग 19 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन वो समर्थन कहाँ मिल रहा है? सोशल मीडिया पर जो समर्थन मिल रहा है उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद है, शुक्रिया है कि आप लोग सोशल मीडिया पर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ समर्थन देने से ये आंदोलन मजबूत नहीं हो सकता है। आप लोग को आना पड़ेगा, शारीरिक रूप से आकर लड़ना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लगभग आज 19वां दिनवा चल रहा है धरना का। चीनी मिल का जो धरना किया जा रहा है, चीनी मिल चालू होगा? जी बिल्कुल चालू होगा। बिहार सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, कभी इस दल में कभी उस दल में जाकर अपना समय व्यतीत कर रही है। जनता की जन समस्या और जन सुनवाई पर उनका कोई ध्यान नहीं है, बिहार के रोजगार पर उनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो हमारे भाई साथी यहाँ मरोड़ा चीनी मिल के लिए बैठे हैं, वो लगातार 19 दिन से इस संपर्क में है। वो संपर्क साधना चाह रहे हैं उद्योग मंत्री से, प्रधानमंत्री जी तक उनका जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है। लेकिन देखिए अभी तक वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन हम अनिश्चित काल तक इस धरने को आगे बढ़ाएंगे और जब तक चीनी मिल चालू नहीं होगा इस धरने को समाप्त नहीं किया जाएगा। लगातार जो है धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहा है उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो हो सकता है इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। जी देखिए, वो प्रशासन का अपना काम है। प्रशासन हमेशा जो है, जो लोग अच्छाई और भलाई का काम करते हैं, जो रोजगार देने का काम करते हैं, जो पीछे से निवेदन में लगे हुए हैं सरकार के लिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं। इनको हटा दिया जाए, इनको मीडिया में ना लाया जाए, लाइमलाइट ना किया जाए, ताकि उनका वोट बैंक कम ना हो। लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोग यहाँ बैठे हैं और अनेकों की जनसंख्या में लोग जुड़ेंगे और हम चाहते हैं कि इसको जो है एक बड़ा रूप दिया जाए और इसको प्रयास किया जाएगा कि इसको जो है इस समस्या का समाधान हो जाए। आपको लगता है कि आप जहां से बिलोंग करते हैं सिवान से, जी, सिवान के भी लोग जन आंदोलन में जैसे आप हिस्सा हुए हैं, सिवान के साथी भी हिस्सा हुए हैं? जी देखिए, 1 बाय 1 लोग ज्वाइन होते हैं। आज मैं आया हूँ, हमारे साथी 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 4 से 18 लोग बनेंगे, 18 से 50, 50 से 50,000, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और इसका समाधान हो जाएगा। बिहार को एक्चुअली पुराने बड़े उद्योग को चालू करने की जरूरत है, तभी बिहार में उद्योग आ पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपना जो पहले से मिले हैं, फैक्ट्री है, सूता मिल है, अगर इसको बंद करेंगे और नए रोजगार की बात करेंगे तो ये कोई मुद्दा हुआ नहीं। पहले आपको अपने बंद रोजगार को खोलना पड़ेगा, उनको अवसर देना पड़ेगा लोगों को, उसके बाद ही आप नए रोजगार की बात करें। 19 लाख, 20 लाख, 50 लाख भर्ती की बात करते हैं और बैकअप में आपके पास पुराना रोजगार बंद है, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। आप पुराने बैकअप को खोलिए और आगे का नया काम करिए। आपका नाम क्या हुआ? अविनाश सिंह। बैठे हैं लोग, क्या कुछ कठिनाइयाँ हुआ है इसके बारे में तो आप बताइए। देखिए, तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। आज 19 दिन हो गया है। कभी कहीं गांव से कोई सतुआ लेकर के आ जाता है, हम लोग उसको खा के रह लेते हैं। कभी कोई सतुई ला देता है तो उसको हम लोग पी के रह लेते हैं। कभी गांव से कोई रोटी ला देता है, भुजिया लाता है तो वही खा के हम लोग रह लेते हैं। हमारे यहाँ रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है पटना में। कभी किसी दोस्त के यहाँ रहते हैं, कभी किसी संबंधी के यहाँ रहते हैं, कभी एक आध दिन फुटपाथ पर भी हम लोग को सोना पड़ा है। तो तमाम कठिनाइयां हैं, लेकिन क्रांतिकारियों के जीवन में कठिनाइयां होती है, हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। जिस मकसद के लिए हम निकले हैं, पद यात्रा करके पटना पहुंचे हैं, उस मकसद को में हम लोग कामयाब होंगे, हम लोग कामयाबी हासिल होगी, सरकार को हम लोग झुकाएंगे। अब पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा इस धरने को लेकर? मैं संदेश ये रहेगा कि सब लोग जो है इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फॉलो करें और यहाँ पर आकर एकत्रित होकर इस धरने को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि इसका समाधान निकल जाए।
अतुल प्रताप जी आपके पैर में शायद चोट लगा था जब पद यात्रा करके पैदल जी लगातार 80 किलोमीटर चलने के बाद दिखाइएगा आप 80 किलोमीटर लगातार पैदल चलने के बाद ये उंगली में देखिए घाव हो गया था मेरा, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, जी, लगभग लॉन्ग टाइम में भी 19-20 दिन हो चुका जी। है। तो आप कल्पना कीजिए कि 80 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किसी व्यक्ति की क्या स्थिति रही होगी। बहुत कठिनाई हुई हम लोगों को, लेकिन हम लोग संकल्प करके निकले थे। हम लोग यहाँ पैदल पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद हमारा संकल्प है कि हम वापस तभी जाएंगे जब मरहौड़ा चीनी मिल सहित बिहार में तमाम बंद फैक्ट्रियां हैं, सरकार उसको चालू करने के लिए या तो लिखित में दे या फिर कोई सकारात्मक पहल शुरू कर दे, तभी हम लोग वापस जाएंगे। अभी तक अपने सारण जिला के दोनों मंत्री लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं? अभी तक सारण जिला से कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं, या फिर टेलीफोन से भी हम लोगों से बात करने का प्रयास नहीं किए हैं, हम लोगों का दुख जानने का प्रयास नहीं किए हैं। किस परिस्थिति में हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, कोई अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है। हालांकि उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम युवा हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम जिस मांग को लेकर के मरहौड़ा से पटना पैदल पहुंचे हैं, उस मांग को हम लोग मनवाएंगे, सरकार को झुकाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी सरकार को। अब बताइए, आप सारण की धरती से यहाँ पे आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सारण में जो जन्मे नेता हैं वो एक सांसद बन गए हैं और 2 जो है मंत्री बन चुके हैं, तो अभी तक उन लोग क्यों नहीं आए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सारण से 2 अभी मंत्री बन गए हैं हाल में जो सरकार बनी है उसमें। उन लोगों को फोन लगा करके पूछिए कि आपके जिला के लोग, नौजवान लड़का सब जिसका उम्र था अपना करियर बनाने का, वो सब कुछ दांव पर लगा करके 20 दिन से गर्दनी बाग में आकर के धरना पर बैठा हुआ है। आप लोगों को जानकारी है, उन लोगों को जानकारी है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कोई पहल क्यों नहीं किया है? आप पूछिए जा करके उनसे, उनका आवास है यहीं पर, फोन लगा करके पूछिए। हालांकि उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन यहाँ आया है नहीं आया है। मरहौड़ा चीनी मिल की जो स्थिति है, वहाँ की जमीन पे जो अवैध कब्जा किया गया है, वहाँ का जो सामान चोरी करके बेचवाया गया है, उसमें वहाँ के तमाम जो MLA MP रहे हैं या अभी है, तमाम लोगों का हाथ है। सब लोग अपने माध्यम से माफियाओं को सेट करके वहाँ का सामान चोरी करके प्रतिदिन आज भी वहाँ से सामान का चोरी करवा करके बेचवाते हैं। वहाँ से थाना की दूरी, DSP ऑफिस की दूरी, SDO आवास की दूरी, ऑफिस की दूरी 100-150 मीटर के भीतर में है, फिर भी वहाँ से दिन रात चोरी हो रही है। तो उसमें शासन प्रशासन के तमाम लोग संलिप्त हैं, ये मान लेना चाहिए। ये मानना जरूरी है कि शासन प्रशासन उसमें संलिप्त है, जिसके कारण ही चोरी हो रहा है। यदि शासन प्रशासन का उसमें मिलीभगत नहीं होता तो वहाँ पे चोरी नहीं होता। आए दिन उसमें से ईटा निकाल कर बेचा जा रहा है। हम अक्सर वहाँ पे जाकर देखते हैं कि आज यहाँ पे ईटा रखा हुआ है, पता चलता है कि 2 घंटे बाद वहाँ से गायब हो गया। आज यहाँ पे देखते हैं कि रड है, वहाँ से गायब हो गया। हालांकि और लोग भी आए, यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम सुगराली है। और बताइए, आपको क्या लगता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, कैसा लग रहा है? जीवन समर्पित है। अब जो रोजगार है उसके लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में जेपी क्रांति आंदोलन हुआ था, उससे इंदिरा सरकार को झुकना पड़ा था, तो हम लोग भी जेपी का संकल्प लेके आज हम सारण की धरती से आए हैं और संकल्पित होकर आए हैं कि हमको मरहौड़ा चीनी मिल सहित बिहार की जितने भी बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ है उसको चालू किया जाए और बिहार में ही लोगों को रोजगार दिया जाए। क्योंकि जब हम दिल्ली में रहते हैं तो हम वोट नहीं देते थे, वहाँ पे बिहार आके देना पड़ता है वोट। तो हम आखिर ऐसा कौन सा कमी है कि बिहार से हमको दिल्ली भेजना जाना पड़ रहा है? 30 फैक्ट्रियाँ थी 1990 के दशक में हमारे बिहार में, आज वो सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार हैं उसको तो हम नहीं लेंगे, लेकिन अभी जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सारी फैक्ट्रियाँ उनको चालू किया जाए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार से अनुरोध होगा कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। आज 19वां दिन से बैठे हैं हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये सारा का एक हिसाब देना पड़ेगा सरकार को। और चीनी मिल से सहित जितने भी जूट मिल, पेपर मिल पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर में है, हमारे सिवान में है, गोपालगंज में है, हर जगह का जो है वहाँ से पलायन होता है। हर युवा पलायन करता है, मजदूर पलायन करता है, किसान अब खेती बंद करके पलायन कर रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्यों वो सभी को बिहार में रोजगार दे और जो बंद पड़ी फैक्ट्री है उनको चालू करे। जन्मे बिहार में, पढ़े बिहार में और जो है वोट देंगे बिहार में, तो फिर रोजगार के लिए दूसरे राज्य में नहीं ना जाएंगे। जब रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाएंगे तो वोट भी हमें दूसरे राज्य में देने का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो होता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, आइए बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लीजिए, वोट दीजिए। वोट देने के लिए तो हम लोग दे देते हैं, मगर सरकार जो है वादे करके पलट जाती है, जुमलेबाजी करती है केवल। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, बार बार उनका नाम लेना इसलिए पड़ रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो भी झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। और अपने रैली में बोले कि मरहौड़ा का मिठास वापस लाएंगे, और वो जो मिठास तो वापस आया नहीं,
लेकिन अब जो है मिट्टी से भी तीखा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि वहाँ का जो चीनी मिल था, सारण फैक्ट्री था और मोटन फैक्ट्री था, वह सब मढ़ौरा का गौरव था, पूरे सारण का गौरव था। बिहार में चीनी मिल का प्रथम स्थान था और प्रथम खुला ही था मढ़ौरा का चीनी मिल का। भैया जी, बिहार का पहला चीनी मिल था, भारत का दूसरा चीनी मिल था, क्योंकि पहले उड़ीसा में उसकी निर्माण हो चुकी थी और उसके बाद बिहार का ही नंबर था। और मोटन एक फैक्ट्री थी जिसका मतलब ब्रिटिश से लेके और रूस से लेके और इजराइल से लेके हर जगह मोटन की मिठास थी। सुनने में आया है कि मोटन फैक्ट्री का मिठाई जो है विदेशों में प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अंग्रेजों को द्वारा यहाँ से भेजा गया था। जी जी, भेजा गया होगा। जब पूरे मतलब वर्ल्ड की एकमात्र जो फैक्ट्री थी, जो मोटन की फैक्ट्री थी, आज कैडबरी आ गई है, डेयरी मिल्क आ गई है, लेकिन तनिक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी मोटन का। जिस प्रकार से किसानों का द्वारा सींच के, जिस प्रकार से पशुपालन के से दूध से इकट्ठा किया जाता था, जिस प्रकार से मेहनत से बनाया जाता था, आज के मशीनों में वो ताकत नहीं है कि वो बना सके वैसी मिठास। और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक उसका नाम था, लेकिन आज वहाँ पे जाकर देखिएगा तो सिर्फ आपको खंडर मिलेगा। इसका जिम्मेदार मोटन फैक्ट्री का कुछ भी अंग वहाँ पर नहीं मिलेगा, पूरा तरह से खत्म हो चुका है। अब बताइए सारण से आपको किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है कि नहीं? सारण जिला के लोगों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, आप लोग को आना भी पड़ेगा। और बता दें कि हम लोग किसान के बेटा है और किसान की लड़ाई है। एक तरफ किसान केंद्र में झुकाया था सरकार को, तो यहाँ पर किसान का बेटा ही बैठा हुआ है जो क्रांतिकारी रूप में, तो ये ठान के बैठा हुआ है कि बिहार में जितने भी उद्योग है उसको चालू करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लड़ेंगे। चलिए लड़ेंगे। और यहाँ पे सारण से एक युवा आए हुए हैं, इनसे भी कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार शाह हुआ। हम सारण जिला के डुमरी पंचायत से आए हुए हैं। अब बताइए किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं? लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है, इसमें आकर आप शामिल हुए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा ये है कि सारण जिला के जितने भी युवा एवं हमारे गार्जियन हैं, इस जन आंदोलन को समर्थन दें। ऐसा समर्थन दें कि जेपी आंदोलन भी फेल हो जाए, क्योंकि ये सारण जिला का प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा इसलिए है कि हम लोग सारण जिला के लोग या पूरे बिहार के लोग कहीं कमाने जाते हैं, हम लोगों को सौतेलों से क्या बहुत घटिया व्यवहार किया जाता है। ये हमारे भाई वीर आदित्य या जो भी भाई मढ़ौरा के धरती से पैदल चल के आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? पूरे सारण वासी, पूरे बिहार वासियों के लिए आए हुए हैं, इसलिए आए हुए, ये अपने लिए नहीं आए हुए हैं, ये पूरे बिहार के वासियों के लिए आए हुए हैं कि हमारे यहाँ रोजगार लगे। जो रोजगार उजड़ गया है, लगा हुआ पौधा नोच कर फेंक दिया गया है। हमारे सरकार से या सारण जिले के जो भी युवा साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि सारण जिले की प्रतिष्ठा को बचाएं और वीर आदित्य भाई को धन दौलत जैसे हो इस जन आंदोलन को मदद करें और समर्थन दें। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए हम आए हुए हैं। और सारण जिले के जो भी युवा हैं, मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि वो समर्थन दें। और सिर्फ सोशल मीडिया पे देने से नहीं होगा, आप यहाँ आए और इनका हाथ बढ़ाएं और मनोबल बढ़ाएं कि ये सारण जिले को फिर से हरियाली वापस लाएं। हम अंत में लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हर एक खेल जो है जीत के लिए नहीं होता है। कुछ खेल इसलिए होता है कि ताकि लोगों को लगे कि ना जी कोई खेलने वाला है, खेल खेला। हालांकि चीनी मिल अब चालू होता है कि नहीं होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के चाहने से होगा, करने से होगा। और बाकी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि मढ़ौरा से पद यात्रा करके यहाँ पे पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। इन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मढ़ौरा के लिए लोग अकेले यहाँ पे आके संख्या नहीं खोज रहे हैं, जो लोग आ रहा है सहयोग को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि इन लोगों को कुछ आर्थिक मदद कीजिए। मानव क्रांति जन आंदोलन के बैनर तले लोग धरना दे रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। पॉलिटिकल अपडेट्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।